इवनिंग क्लास। भाई देखिए आप लोग का जो बुक वाला था आ गया यहाँ बुक। स्टैटिक जीके की बात बोल रहा है। स्टैटिक जीके कल पढ़ाएंगे। आगे देखिए, केमिस्ट्री के बारे में बता दिए थे आपको। ये बताइए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है? आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। पीडीएफ डाल दिए बाबू। हाँ, 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन भी इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। इसका परमाणु क्रमांक जेड भी इसका क्या है? 11। क्या है? 11। चलिए बाबू यहाँ समझिए। आपको मेन समझने की चीज क्या है? सोडियम 11 जो लिखा हुआ है, इसमें एक चीज तो पता है कि आपको इसका प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 11 है। और प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, ये भी 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है? 11 है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक किसी से ये रिएक्शन करता है और एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को दान किया। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को दान किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये बता दीजिए तो हम समझे कि आप कंसेप्ट अच्छा से समझे हैं। आगे बढ़े। खाना हो गया सर। कौन बोलता है बिरयानी? बेवकूफ सब। तो हमारा खाना कौन ची? देखो हमारा खाना, अभी खाना नहीं खाए। देख तू बिरयानी बोलता है, रोटी है सब्जी है। देख गया, ये गांव का खाना होता है, गांव में ऐसे ही खाना आता है। तो क्या समझता है? हमको यही समझ में नहीं आता, हमारे जैसे देहात के टीचर को यूट्यूब ने इतना आगे कैसे? ये रोटी है सब्जी है, खाना है किसी को? अभी खाना नहीं खाए हैं, खाना खाएंगे 11 बजे, यही खाते हैं हम। हमको तुम अपना बहुत बड़का टीचर मत समझियो, स्टाइलिश रेस्टोरेंट में खाने वाला। ऐसे प्लास्टिक में खाना आ जाता है, इसमें अचार होगा इस साइड में। अभी नहीं खाए हैं। गाँव में आप रहोगे ना, तो खेत उत में काम करोगे तो ऐसे ही खाना घर से जाता है। बोलता है बिरयानी खाए कि नहीं? बेवकूफ कहीं का। देख लिया, यही खाते हैं हम। कैमरा घुमाएंगे मेरा कमरा दिखेगा। किसी को खाना है? आंसर लाइए आंसर। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, किसी का क्लास नहीं छूटा है। प्रोटॉन की संख्या 11, इसकी भी संख्या 11 और इसकी संख्या 10। आप बताओ, ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसकी संख्या कितनी होगी? 10। अरे वो कोई देर नहीं हुआ, बस 5 मिनट हुआ क्लास स्टार्ट हुए। इसकी संख्या कितनी होगी? 10 हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इतना तो कंफर्म आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग खाना पीना खा के बैठे होंगे, हम आप लोग को पढ़ा के फिर खाएंगे। आज 12 से 1 रात में 12 बजे भी क्लास लगेगा आप लोग का केमिस्ट्री का। कितने बजे? रात 12 बजे। 12 से 1 या 2 बजे तक क्लास होगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। 12 से 1 क्लास लगाने में कोई दिक्कत है? ये रात में केमिस्ट्री लंबा चलेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? इसमें बता दीजिए। इसमें प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए।
इसमें बताइए, इसमें फटाफट। देखिए, प्रोटॉन 12, ये भी 12, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन 10। तो देखिए, दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसी को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में भी कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में भी कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में कहेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। बिना प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता है। बिना प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक होगा ही नहीं, जब तक प्लस माइनस नहीं हो। कि ऐसे सम इलेक्ट्रॉनिक होना पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर हम आपको बात करते हैं क्लोरीन 17 माइनस और आर्गन 18, आप इसमें देखिएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालिए। इलेक्ट्रॉन इसमें 17 तो था, लेकिन माइनस मतलब एक ऐसे ले लिया तो कितना हो गया? 18 हो गया। और इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं था, 18। क्या हो गया सर? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गया सब? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गया भैया? सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए सर। तो वैसे पदार्थ, वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे क्या आएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, उसके बाद देखिए क्या आएगा? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, सम मतलब बराबर, स्थान रखने वाले, स्थानिक, सम स्थानिक। आप बताइए तो, पीरियोडिक टेबल पे जो तत्वों का स्थान दिया गया है, पीरियोडिक टेबल पे जो तत्वों का क्या दिया गया, स्थान दिया गया है, वो स्थान किसके आधार पर बना? तत्वों को जो स्थान दिया गया है वो किस आधार पर बनाएगा? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए। किस पर बनाया जाता है? आप इतना लेट आंसर क्यों देख रहे हैं यार? आज सर्वर में इतना लेट कॉन्फ़िगर क्यों कर रहा है? आप, ओहो भाई, मेरा कमेंटे लेट से आ रहा है। ठीक 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 ठीक, सही हो गया। प्रोटॉन, वेरी गुड। आप लोग का आंसर सही था यार, हम कमेंट को लेट सेक्शन पे कर दिए थे। अब सही है। किस पे आता है भैया? प्रोटॉन पे। तो वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो? प्रोटॉन समान हो। क्या समान हो? प्रोटॉन समान। प्रोटॉन की समानता, प्रोटॉन समान हो। प्रोटॉन कैसा हो? प्रोटॉन समान हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप्स या समस्थानिक। कभी भी याद न रखिए, इलेक्ट्रॉन समान ना हो, प्रोटॉन समान हो। अगर इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आप देखिए, इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है प्रोट्रियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटेरियम। ये तीन तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं तीन तरह के पाए जाते हैं। हम लोग इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे हम लोग प्रोट्रियम कहते हैं, प्रोट्रियम। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। कितने टाइप के हो गए भैया? तीन टाइप के हो जाते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। आगे बढ़े। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इसमें तीनों में देखिएगा तो तीनों के में प्रोटॉन की संख्या एक एक एक। प्रोटॉन कितना है? एक। तो जब कभी भी प्रोटॉन समान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। यूरेनियम 92 235, 92 235। और यूरेनियम एक और पाया जाता है 238, लेकिन इसका भी इसमें भी 92, इसमें भी 92 होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आपके मटेरियल में समस्थानिक के ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए, उसे देख लीजिए, हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। तो समस्थानिक में क्या हो गया भैया? प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी?
समान हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं समभारिक। समभारिक, समभारिक को क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोबार के नाम से जानते हैं। इसमें भार समान होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान होता है। परमाणु भार हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, इसके परमाणु भार देखने के लिए आपको सिंपल सी बात क्या देखना है। जैसे आर्गन का परमाणु भार देखेंगे ना, तो इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है लेकिन भार 40 होता है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक भले 20 होता है लेकिन भार कितना होता है? 40 होता है। इन दोनों का भार समान है। जब भार समान होता है, आपको क्या कहा जाता है? समभारिक यानी आइसोबार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में देगा, आइसोबार, आइसोटोप्स, इसलिए इंग्लिश टर्म्स याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म्स ज्यादा सही रखिएगा। आगे बढ़े, पीडीएफ दिया जा चुका है बाबू। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आलोक यादव, आप एक टेलीग्राम बना दीजिए, ठीक है भाई, आज हम देखेंगे, आज टेलीग्राम ग्रुप सोचेंगे बना दे। चलिए, अब इसके बाद ये चीज आती है आइसोटोन, आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक होता है। इसमें क्या चीज समान रहेंगे भैया? न्यूट्रॉन समान रहता है, न्यूट्रॉन समान, न्यूट्रॉन क्या रहेगा? समान रहता है, तो इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आपको एग्जाम में यही पूछेगा, अगर एग्जाम्पल दे दिया कि इसमें क्या है, तो आप याद रखिएगा आइसोटोन पूछेगा। रीजन समझिए क्या है। आइसोटॉप्स यानी समभारिक, देख के लग जाता है नीचे वाला बराबर। सम समस्थानिक देख के लग जाता है कि समस्थानिक है, समभारिक भी देख के लग जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी देख के लग जाता है। लेकिन सम न्यूट्रॉनिक जो है, अगर आप सोचिएगा इसको देख के लगा दे, तो सम न्यूट्रॉनिक आपको देख के नहीं लगता है। आपके एग्जाम, आपके मटेरियल में एग्जाम्पल है या नहीं सम न्यूट्रॉनिक का? देख लेते हैं। नहीं दिया है क्या? दिया हुआ है, देखिए। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हीलियम, दो तो एग्जाम्पल दिया है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए, आपके मटेरियल में एग्जाम्पल है, आप देखते चलिएगा उसमें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिखा देते हैं आप। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन कितना होता है? 6। और कार्बन 14, कार्बन 14 भी होता है और कार्बन 12 भी होता है। कार्बन 14 और कार्बन 12। आप बताइए तो ये क्या चीज़ है? अभी ये दोनों क्या है? अभी ये दोनों क्या, आंसर दीजिए तो। अभी आंसर दीजिए, ये क्या है? अभी जो लिखे हैं कार्बन 12, कार्बन 14, ये क्या है? ऑप्शन दें भाई। आइसोटॉप्स है सब। क्या है? आइसोटॉप्स। आइसोटोन नहीं है यार, आइसोटॉप्स है। सम इलेक्ट्रॉनिक घोंचुओं कहीं के तुमको इलेक्ट्रॉन समान, ऐसे थोड़ी होता है सम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है सब? आइसोटॉप। हाँ, विदाउट चार्जिंग पोजीशन में ये क्या है सब? आइसो इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, बट ये क्या है सब? समस्थानिक है सब। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ तुलना कर देते हैं, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 16, आप बताइए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए तो कितना है? इसमें 14 में से 6 गया 8। यहाँ देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, 16 में से 8 गया 8। तो देखिए यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना? 8। यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना? 8। इसे क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक एक बार में देख के नहीं पता चलता है, घटा घटा के देखना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा ना, तो उसमें कहेगा नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या है। आइसोटोप तो तुरंत दिख जाता है, 100 बार भी तुरंत दिख जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन नहीं दिखता, ये छुपा हुआ रहता है। और एग्जाम्पल अगर इसका देखिएगा, इसका और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। देखिए, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया तो न्यूट्रॉन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ले ली,
हाइड्रोजन का दूसरा या हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम। ये क्या है? ट्राइटेरियम है। क्या है? ट्राइटेरियम। और 2He4 हीलियम ले लीजिए, हीलियम। तो देखिए ये ट्राइटेरियम वाला है, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, न्यूट्रॉन की संख्या 2। और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 4 में से 2 गया, 2 हो गया, न्यूट्रॉन 2 हो गया। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? दुनिया का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आंसर दीजिए, दुनिया का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के कई समस्थानिक होते हैं सब। इसमें हाइड्रोजन का जो फर्स्ट समस्थानिक होता है प्रोट्रियम, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। 1 - 1 करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। एक दुनिया का यही पदार्थ है जिसमें अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। हाइड्रोजन के पहला समस्थानिक। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं, ये क्वेश्चन, आइसोटोनिक क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं आइसोटोनिक? आइसोटोन नहीं पूछ रहे हैं, आइसोटोनिक किसे कहा जाता है? आइसोटोनिक किसे कहा जाता है? चलिए उसके बाद आगे आपको पढ़ाएंगे हम तत्व, तत्व और आइसोटोनिक क्या होता है? पेट्रो पॉजिट्रॉन को, सेम इलेक्ट्रॉन को। नहीं भाई, आइसोटोनिक अलग चीज होता है, सेम न्यूट्रॉन भी नहीं होता है। देखिए, आइसोटोनिक का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ा, गाढ़ापन, समान गाढ़ा हो। जैसे मौसम्मी का जूस और संतरा का जूस आइसोटोनिक हो जाता है, लेकिन आप मौसम्मी के जूस को आप कभी भी केला के जूस यानी मैंगो बनाना शेक से तुलना नहीं कर सकते। केला का जूस बहुत गाढ़ा होता है, मौसम्मी का जूस पंछुछुर होता है। आप मौसम्मी के जूस को अनार के जूस से कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों पंछुछुर होते हैं सर। तो ये दोनों मौसम्मी और क्या हो सकते हैं सर, आइसोटोनिक हो सकते हैं। आप केला की तुलना आम से कर सकते हैं, मैंगो शेक और बनाना शेक, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं। जैसे आप जूस की तुलना करिएगा, जूस, तो ये जूस तीन तो एक जैसे होते हैं सब। जैसे आपका अनार, अनार जूस, या फिर मौसम्मी, या फिर आपका संतरा, ये क्या है सब आइसोटोनिक। दूसरा और भी जूस आइसोटोनिक हो सकते हैं सब, जैसे केला, सीबीएसई वाला बनाना कहता है, आम, केला या आम, ये सब क्या होता है आइसोटोनिक होते हैं सब। समान गाढ़ेपन को आइसोटोनिक कहा जाता है, समान गाढ़ेपन को आइसोटोनिक कहा जाता है। आप आइसो वाली चीजों को टोटली आप कितना पढ़ें? एक पढ़ें जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान। एक होता आइसोटोप्स, प्रोटॉन समान, आइसोबार, परमाणु भार समान, आइसोटोनिक, न्यूट्रॉन समान, आइसोटोन न्यूट्रॉन समान, और आइसोटॉनिक, समान गाढ़ापन। यहाँ तक में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप देख कर पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते कि क्या चीज है ये? कितने लोग देख के पहचान सकते हैं क्या है? देख के पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देख के पहचान। एक क्वेश्चन लिखे तो आप सब बोल दे भाई।
फास्फोरस और सल्फर को बताएंगे, फास्फोरस एंड सल्फर को। ऐसे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा फास्फोरस और सल्फर को। आपको ये भी हो सकता है कि आपको याद रखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में, कम से कम 30-20 ठो याद रखेंगे, 30 ठो। फास्फोरस 15-31 होता है, ये 16-32 होता है, 16 होता है। ऐसे भी दे सकता है फास्फोरस कुछ भी ना लिखता तो आप। इन दोनों को बताइए ये क्या है सब, इन दोनों को बता दीजिए ये है क्या है, क्या है सब। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या है सर? आइसोटोन है सब, वेरी गुड। क्या है सब भैया? आइसोटोन है सब। कैसे पता आइसोटोन है सब? क्योंकि भैया दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। जब कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहा जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होने पर आइसोटोन कहा जाता है। आगे बढ़ जाए। ये कलमुआ कहाँ चला जाता? फिजिक्स के हिसाब से दुनिया का कोई भी चीज जो मैटर होता है, मैटर, ये दो टाइप से बनेगा भैया। देखिए फिजिक्स के हिसाब से, सॉरी फिजिक्स के हिसाब से तो अलग था। कल फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा दिए थे या नहीं पढ़ा दिए थे? आज केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाना था आप लोग को, फिजिक्स के हिसाब से नहीं था, केमिस्ट्री के हिसाब से। शुद्ध और अशुद्ध था, शुद्ध और अशुद्ध था। केमिस्ट्री के हिसाब से देखिए कोई भी चीज या तो वो शुद्ध रहेगा या तो वो अशुद्ध रहेगा, या तो वो अशुद्ध रहेगा। ये लंबा हो जाएगा, तो आगे पढ़ाएंगे शुद्ध अशुद्ध में। अभी हम आपको तत्व पढ़ा आ जाएगा। तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, यौगिक को कहते हैं आपको कंपाउंड, और मिक्सर मिक्सचर को इसको कहते हैं मिक्सचर। तीनों में अंतर क्या होता है देखिए ध्यान से। ये जो चीज होते हैं ना, सिंगल परमाणु से मिलकर बनते हैं, सिंगल परमाणु, सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होता है देखिए, जैसे अगर कोई चीज है जिसमें दूसरा कोई चीज मिक्स नहीं है, वो उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है, यानी वो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना है, उसे हम लोग कहते हैं कि भैया ये एलिमेंट है। जैसे हम बात करते हैं लोहा की, लोहा में दूसरा कुछ नहीं होता है, Fe होता है। फेरस बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीक में। जैसे सोना होता है, सोना Au बोलते हैं, आरेनम बोलते हैं। जैसे चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर, सिल्वर। तो ये क्या हो गया, Ag हो गया। यूरेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। कॉपर हो गया, तांबा हो गया, दुनिया भर के चीजें हो जाते हैं सब। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन। ये इसमें दूसरी कोई चीज मिली नहीं है। तो दुनिया के जितने चीज है जिसमें दूसरे किसी चीज की मिलावट नहीं है, उस चीज को हम कहते हैं तत्व। वो सिंगल एटम के बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं? एक ही जैसे पदार्थों के बने होते हैं, सेम एटम के बने होते हैं। सिंगल ना बोल के इसे सेम एटम बोल सकते हैं। सिंगल एटम का मतलब होगा एक गो एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम एटम के बने होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर मिलावट नहीं है, उसको तोड़ते, इतना बड़ा लोहा लीजिए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ आज तक चले जाइएगा, एकदम तोड़ के परमाणु भी बना दीजिएगा, तो भी वो क्या कहेगा? लोहा ही कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? लोहा ही कहलाता है। ये कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े।
भाई सिंगल, इसको आपको हिंदी लग रहा है, कह रहा है कि सर इंग्लिश भी बोलिए, लोहार आयरन, अभी इतना नहीं पता है क्या तोरा? अब ये देखिए, अगर आप इन सब को, ये दुनिया के जितने भी एटम है, नॉर्मल यूज के लिए जो 118 एटम्स होते हैं सब हम लोग के पास, जो पीरियोडिक टेबल के हैं, पीरियोडिक टेबल पे चर्चा करेंगे कि मेन कौन कौन ब्लॉक में कितना आएगा, उन सबको हम लोग पीरियोडिक टेबल में रख, तो आपस में मिलाइएगा ना, आपस में मिलाइएगा, तो या तो वो कंपाउंड बनेंगे, या तो वो मिक्सचर बनेंगे, या तो वो कंपाउंड बनेंगे, या तो वो मिक्सचर बनेंगे। लेकिन यही समझ में नहीं आता है कि वो यौगिक बनेगा कि मिश्रण बनेगा। तो यौगिक के लिए क्या होना चाहिए कि फिक्स रेशियो होना चाहिए, फिक्स रेशियो होना चाहिए, दोनों का रेशियो फिक्स होना चाहिए, तो वो यौगिक बन जाएगा। जैसे आप यौगिक का एग्जाम्पल देख सकते हैं, H2O, सबको पता है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये पानी कहलाता है, क्या कहलाता है? जल। क्या कहलाएगा? जल कहलाएगा। कोई कहेगा क्या कि ये H3O, ये पानी है? कोई नहीं कह सकता है। दुनिया का कोई घोंचू भी होगा तो ये कभी नहीं कहे ये भैया ये पानी है। रीजन समझिए, क्योंकि इसमें फिक्स रेशियो नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज का अगर रेशियो फिक्स हो गया तो वो हो जाएगा। जैसे CO2 क्या है? यौगिक है। फिक्स है कि कार्बन एक ठो, ऑक्सीजन एक ठो, कार्बन मोनोऑक्साइड या संगमरमर CaCO3, ये सब चीजें क्या है? ये सब की सब चीजें यौगिक है। यौगिक यानी कंपाउंड उसे कहते हैं इसका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। यानी इसके लिए एक फॉर्मूला बना होता है। आपको दिमाग लगा कि कोई जरूरत नहीं है, इल्ले दिख रहा है तो तत्व, फॉर्मूला में दिख रहा है यौगिक, फॉर्मूले नहीं है मिश्रण, फॉर्मूला नहीं है मिश्रण। जैसे सीमेंट का कोनो फॉर्मूला है? नहीं है। तो यह सीमेंट का फॉर्मूला नहीं होता है, सीमेंट का फॉर्मूला। आपका दूध, मिल्क, कोई फॉर्मूला है? नहीं है। मिट्टी, सॉइल, कोई फॉर्मूला है? नहीं है। जब ऐसे चीज जिसका कोई भी फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। याद रहेगा आप लोग को? मिश्रण समझ में आ रहा है? मिश्रण किसे कहा जाता है बाबू? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मिश्रण ऐसे चीज होते हैं, इन सब बिना फॉर्मूला वाले होते हैं सब। इसका कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। हवा का कोई फॉर्मूला है? बताइए तो। कोई आदमी बता सकता है कि हवा का कोई फॉर्मूला है? वायु का कोई, वायु का फॉर्मूला बता दीजिए भाई। कोई नहीं बता सकता। अब एक आदमी से दो आदमी आपस में बहस कर रहा था। एक आदमी थे, वो कह रहे थे कि ये वायु जो है ना मिश्रण है, वायु जो है वो तत्व है। अब वो केमिस्ट्री का विद्यार्थी था, कह रहा था भैया तत्व नहीं है, तत्व के लिए उसको पीरियोडिक टेबल में आना पड़ेगा, ऐसा उसका कोई ना कोई सिंबल होगा। अगर सिंबल है तो तत्व है, फॉर्मूला है तो यौगिक है, ना सिंबल ना फॉर्मूला तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो उसका कहना था कि नहीं, पानी जो है वो तत्व है, हवा जो है वो तत्व है। कह रहा है कैसे? तो कह रहा है क्षिति जल पावस गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यह उस श्लोक है, उसको श्लोक में रहने दीजिए। ये केमिस्ट्री है, इसको केमिस्ट्री में रहने दीजिए। गलती से भी धर्म और साइंस को आपस में मत मिलाइएगा, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? दोनों अलग अलग चीज है सब। किसी को दिक्कत नहीं ना? साइंस अलग अलग चीज है, दोनों अलग चीज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तत्व, यौगिक, मिक्सचर में अगर आपसे हम एक सिंपल सा चीज पूछें, कोई भी चीज अगर आपको तत्व पता करना है, तो आप सिंपल से क्या कहेंगे? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अगर इसमें फॉर्म देखना है तो इसका क्या हो जाएगा भैया? सिंबल हो जाता है। इसका कोई ना कोई सिंबल मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब सिंबल मिलता है। यौगिक जितने चीज होते हैं उन सब का सिंबल नहीं मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। सबका फॉर्मूला मिलेगा, इन्हीं सबको घुचरिया के फॉर्मूला बना देगा। Na ले लेगा, Cl ले लेगा, H2O ले लेगा, H2O2 ले लेगा। ऐसे सर मॉक्स, नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला।
जैसे वायु, मिट्टी, मिल्क, सब क्या है, सब यौगिक मिश्रण है सब। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आप, आगे बढ़ जा। बच्चों वाली चीज थी, सब समझ में आई गई होंगी। नो फॉर्मूला। मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ देखिए, ये नाभिक है, धनात्मक होता है, किसने बनाया था, रदरफोर्ड ने बताया था। इसके बाहर क्या होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं जो गोल चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट होते हैं गोल चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ एक दो क्वेश्चन पूछता है आपसे, उस चीज को आप ध्यान में रखना है आपको। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, इस इलेक्ट्रॉनों को चक्कर लगाने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, तो भैया नाभिक से आती है। नाभिक से कैसे ऊर्जा आएगी, आप कहेंगे नाभिक से कैसे ऊर्जा आएगी। भैया देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, इसलिए चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस पे पकड़ कौन बना के रखा है, न्यूक्लियस बना के रखा है। ये न्यूक्लियस जब पकड़ बना के रखा है, तो अगर कोई निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, निम्न कक्षा मतलब लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जब ये कहाँ जाता है, उच्च कक्षा में, यानी हायर ऑर्बिट में चला जाता है, अपनी निम्न कक्षा को छोड़ के ये किस में चला जाएगा, उच्च कक्षा में चला जाएगा, तो क्या होगा। और एक और पूछता है ठीक उल्टा, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न कक्षा में आएगा, तो क्या होगा। अब इसको समझिए, कहने का सेंस है कि ये निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन था के तुलना में, इसको छोड़कर अपनी से ऊपरी कक्षा में चला गया, या फिर ये यहीं रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर, ये यहाँ से अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में आ गया, तो क्या होगा। क्या कोई उच्च कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, अपनी से निम्न कक्षा इसमें या उससे भी निम्न कक्षा इसमें गिर गया, तो क्या होगा। इससे क्वेश्चन आप तो एग्जाम में आते हैं, तो ये बड़ा सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई लड़का है, क्लास 6 से क्लास 10 में चला गया है, क्लास 6 में से क्लास 10 में गया है, तो उसके पास ऊर्जा यानी ज्ञान की मात्रा बढ़ी है, या उसने अपना ज्ञान को लॉस कर दी। आप बताइए। क्लास 6 यानी निम्न कक्षा, लोअर क्लास से क्लास 10 यानी हायर क्लास में। निम्न मतलब लोअर ऑर्बिट, उच्च मतलब अपर ऑर्बिट। निम्न कक्षा से जब वो उच्च कक्षा में से जाएगा, आप बताइए, ये ऊर्जा को ग्रहण किया होगा या ऊर्जा का त्याग किया होगा। आप बताइए, ऊर्जा ग्रहण किया होगा कि त्याग, बढ़ेगा। तो वैसे ही जब ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा क्या हो जाता है, ऊर्जा ग्रहण करता है। और ऊर्जा ग्रहण करने से इसकी ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो हो जाती है, वो बढ़ जाती है, बढ़ती है, बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। जब कोई भी बालक जो होता है क्लास 6 से क्लास 10 में जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्ञान को अर्जित करता है, जिस वजह से उसका नॉलेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई लड़का फेल हो रहा है बार बार, उसको वापस क्लास 6 में भेज दिया गया, तो क्या होगा, वापस क्लास 6 में भेज दिया गया तो क्या होगा, तो ये ऊर्जा को निकाल देगा, उसका नॉलेज कम है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब बाहर फेंक देना, उत्सर्जन हो जाएगा। इस वजह से इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घटती है। ऊर्जा क्या हो जाती है, घटती है। याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर ये ऊपरी कक्षा में जा रहा है, ऊर्जा लेगा और इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर वापस गिर रहा है, ऊर्जा घट जाएगी। ऐसे भी समझिए ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको रगड़ना पड़ेगा, तब उसका इलेक्ट्रॉन हायर कक्षा में जाता है। तो जब रगड़ेंगे तो ऊर्जा बाहर से लेगा, ऊर्जा क्या लेगा, बाहर से लेगा, तब वो अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में कूदेगा। समझ में क्या। लेकिन अगर बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में कूदना चाहता है, तो कुछ ऊर्जा को लॉस कर देगा और अपने नींद कक्षा में गिर। किसी को याद है तो बोलिए भैया। बंगाली में कमेंट कौन कर रहा है, बंगाली बाबू काहे कमेंट करो भैया, नहीं पढ़ पाएंगे हम। सौरभ कुमार बाबू क्या कह रहे हैं, पढ़ ले रे बकलोलवा, इसको बोल रहा है भाई। आप लोग आपस में कमेंट क्यों करते हो यार। वेस्ट बंगाल, निर्माई मम्मू, भाई फेल हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम लॉन्च कर रहे हैं।
अमित कुमार गुप्ता, आपका कमेंट कुछ जरूरत से ज्यादा रहता है। हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, लड़के परेशान हो जाते हैं। आप क्या लिख सर, आप हम लोग के लिए इतना सब करते हैं, हम भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। अब दूसरा अब्दुल कलाम है। भाई, आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, हमारे लिए बस यही बहुत है। एक टीचर जाना जाता है उसके विद्यार्थियों के लिए। आपको बार बार बड़का बड़का कमेंट मत किया कीजिए आप लोग, बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। इतना समझ में आ गया? आप फिगर देखिए और आंसर बताइए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसमें ये ऊर्जा का लॉस करने वाला है या ऊर्जा का बताइए, इसका एनर्जी बढ़ा है या घटा है? इसके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? ये जो बाहर फेंका गया है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? हाई लो? इसके पास एनर्जी लो है या हाई है? भागा है इधर। लो है या हाई है? एनर्जी लो है या हाई है? लो है या हाई है? हाई एनर्जी है, वेरी गुड। भाग गया है ससुरा, इतना ना हाई एनर्जी है कि भागिए गया है। इसके पास बताइए तो। बताइए, हाई की लो? यार अंदर गया, हम नचा दिए। वैसे नाच के नहीं जाएगा, अंदर गया। हाई या लो इसके पास? भी बताए जो है। लो है, वेरी। इसको है लो। ठीक है, आप ये वाला चीज समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला टॉपिक समझ। नाभिक जो होता है, इसका ये एक हो गया। इसके बाद ये कक्षाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कक्षा यानी ऑर्बिट। ये ऑर्बिट होती है। इस ऑर्बिट को जो नाम दिया जाता है, उसको नाम को हम लोग कहते हैं KLMN। इस नाम से जाना जाता है इसे। पहला को KLM और N नाम से जाना जाता है। KLM नाम से जाना जाता है। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है 2, L में जाता है 8, M में जाता है 18 और N में जाता है 32। आप कहेंगे कि सर ये आप अपने मन से कैसे लिख दिए? तो हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। बोरबरी नाम के एक व्यक्ति थे, बोरबरी नाम के। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि 2n स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला दिया था? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। बोरबरी ने कौन सा फॉर्मूला दिया? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। किसी को कोई दिक्कत? बोरबरी ने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया। इसके अनुसार ये जो n जो है वो कक्षा संख्या है। n जो है कक्षा संख्या है। जैसे अगर हम आपको कह देते हैं पहली कक्षा, n के जगह पे आप 1 रखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन। अगर हमको निकालना है दूसरी कक्षा में, n के जगह हम लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसके बाद 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, इसलिए दूसरी कक्षा में हो गया 8। तीसरी कक्षा में निकालना है तो n के जगह पे लिखेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ऐसे ही यहाँ 18 हो गया। ऐसी चार, चौथी कक्षा में 4 हो गया यहाँ पे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। आप बताइए पांचवी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? हालांकि चारे कक्षा में हम लोग का काम हो जाता है, पांचवी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसा नहीं हो कि चारे को कक्षा होता है, और होता है। KLMNOPQR जितना होता है, 7 गो कक्षा, 7 गो ऑर्बिट बनता है। पीरियोडिक टेबल में शुद्ध टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7। आप बताइए, आप बताएंगे। पांचवा, छठवा, सातवा, बताइए। पांचवा, छठवा, सातवा में आप बताइए। चलिए, पांचवा में 25, आप लोग का आंसर सही है। छठवा में बताइए, छठवा में। छठवा में टॉप, छठवा वाले में बताइए आप। 72। चलिए, सातवां में बता दीजिए। सातवां में बता दीजिए। अंठान हो गया। ये हो गई कक्षाएं। आप ऑर्बिट समझ गए? ऑर्बिट या सेल?
इसको कहते हैं कक्षा। अब इसके बाद एक चीज आती है उप कक्षा। उप कक्षा, सब सेल। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? सब सेल कहेंगे, सब सेल। उप कक्षा, इसको हम लोग एसपीडीएफ से दिखाते हैं। इसको किस से दिखाते हैं? एसपीडीएफ से दिखाते हैं। इसमें याद रखिएगा, ये 2 से शुरू होते हैं और इनमें 4-4 का अंतराल होता है। ये 2 से शुरू होते हैं, इनमें 4-4 का अंतराल होता है। 2 4 का अंतराल करेंगे तो 6, फिर 4 का अंतराल करेंगे 10, फिर 4 का अंतराल करेंगे तो 14। इनमें डिफरेंस कितने का रहता है? 4-4 का। +4 हमेशा करते जाइए। इसमें 4, 6 में फिर +4 करेंगे तो 10, फिर 4 करेंगे तो प्लस, सब में +4 हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? इनमें जो होता है ये एस पी डी एफ। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी में कितने हो सकते हैं? 6। टी में कितने हो सकते हैं? 10। एफ में कितने हो सकते हैं? 14। एस पी डी एफ ये क्या है? उप कक्षाएं हैं। एस पी डी एफ क्या चीज है भैया? उप कक्षाएं हैं। एस पी डी एफ क्या है? उप कक्षा है। अब इसके बाद एक होता है ऑर्बिटल, कक्षक। कक्षक इसे कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को तीर से दिखाते हैं। ऑर्बिटल को कितना दिखाते हैं? तीर से। इसे बॉक्स में दिखाते, बॉक्स में दिखा जाए। ठीक है, इसमें एक बॉक्स में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप बताइए एस ई डी एफ। आपको पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, इसमें 10 और इसमें 14। अब आपके पास इतना बुद्धि और विवेक तो है ही है। इस बॉक्स को हम लोग कक्षक कहते हैं। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कितने बॉक्स बनेंगे? तो एक ही बॉक्स बनेगा क्योंकि इसी में दोनों अट जाएगा। लेकिन पी के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? आपको पता है कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और कक्षक यानी एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पी के लिए बॉक्स कितने बनेंगे? 3 बॉक्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अट। आप वैसे ही बताइए कि डी के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? डी के लिए बॉक्स बनेंगे 5। 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे भैया? 1 2 3 4 5। कभी भी इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन पूरा एक एक करके भर जाए तो आप जोड़ा लगाना चालू कीजिएगा उल्टा। ठीक है, ये 10। तो बताइए बॉक्स क्या होता है? ये बॉक्स होता है कक्षक। हर एक बॉक्स की अधिकतम क्षमता केवल 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। उससे ज्यादा करना है तो बॉक्स को बड़ा करना पड़े। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। उप कक्षा किसे कहते हैं? एसपीडीएफ को कहते हैं। उस उप कक्षा किसे कहेंगे? एसपीडीएफ को। और के एल एम एन को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। के एल एम एन को क्या कहते हैं? कक्षा कहेंगे। के एल एम एन को कक्षा कहेंगे। बताइए इसके लिए कितना बॉक्स बनेगा? 7 बॉक्स। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? 7 बॉक्स बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना बड़ा सिंपल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है, उसको हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ बॉक्स बनाने का तरीका समझिए। मान के चलिए कि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन है और हम इन्हें कक्षक में सजाना चाहते हैं। हम इन्हें कक्षक में सजाना चाहते हैं। आप देखिए इसमें एक ऐसे सपोज कर लीजिए। आप बताइए 9 इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे भर दे रहे हैं। कितना हो गया? 2 2 4 2 6। ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? क्या ये तरीका सही है?
5.5 4.5 को बॉक्स बनवा रहा हूँ। अरे भैया बॉक्सवा उतने रह गए, इलेक्ट्रॉन कम कर देना। कह रहे कि सर 9 को नहीं हटेगा, 4.5 को बॉक्स बना, बॉक्स 5 को बनेगा, इलेक्ट्रॉनवा मत भरिए। नहीं रॉन्ग है। आप बताइए तो, ये भरना, अब राइट भर देते हैं हम। देखिए ये वाला तरीका सही है क्या? क्या ये तरीका सही है? ये भी गलत है? क्या भाई हमसे दुश्मनी है क्या आप लोग को? मेरा सारा तरीका आप लोग गलत। ठीक है भाई, ये देखिए शायद ये सही हो जाए। 1 2 4 5 6 7 8। क्या ये सही है? ये सही है? तब ये भी गलत है? आप तब एक और आपको देते हैं, इसको बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है? गजब यार। यार तब हम, आप लोग इस सबको गलत कर दिए। ये बनाते हैं, इसको बताइए। क्या ये सही है? क्या ये सही है लास्ट वाला जो है? लास्ट वाला भी गलत बता दिया लोग। भी गलत है? यस या नो, ये सही है या नहीं है? तो ये वाला सही है। चलिए, ये सही है। किसी को दिक्कत? अभी जो आप ये कर रहे थे ना, यही बात बोला था हुंड ने। इसी को कहते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम। हुंड का नियम, किसी को कोई दिक्कत? इसका नियम हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है आप सबको पता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहता तो आप मेरे ये 4 4 ऑप्शन को गलत ही नहीं करते। हुंड ने क्या कहा था कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं। जब सारे कक्षक भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगता है, और यह जोड़ा विपरीत चक्रण यानी उल्टा डायरेक्शन में लगता है, निगेटिव इसमें लगता है, डायरेक्शन में लगता है। नियम हुंड का नियम। हुंड का नियम पढ़ लिया? इसका नियम है हुंड का नियम। बहुत होशियार हैं आप लोग, केमिस्ट्री भी बढ़िया आप लोग का। हुंड का नियम। तो कह रहा है कि सर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ा दीजिए सिविल के लिए। यार यहाँ और बरी का नियम किसके लिए था? सही तो बाबू। और बरी का नियम किसके लिए था? और बरी साहब का नियम कक्षा के लिए था। और बरी का नियम कक्षा के लिए था। हुंड का नियम किसके लिए था? तो हुंड का नियम कक्षक के लिए था। अब हम समझ जाते हैं थोड़ा आफाबाऊ का नियम। इसका नियम आफाबाऊ का नियम। आफाबाऊ। अफाबाऊ का नियम ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना। किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना, क्या करना? किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा, चलिए सजाते हैं हम लोग बेहतरीन। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले एस को लीजिए, 1s, एस,
3s 4s, आपका मर्जी, आप 5s 6s लीजिए, मत लीजिए, कोई दिक्कत। कहा कि इनको पहले एक सिस्टम से सजा दीजिए एस वालों को, और उसके बाद पी। एफबाऊ का नियम एसपीडीएफ पे लगता है, एस एफ, यानी ये किस पर लगता है, उप कक्षा पर, उप कक्षा पर लगता है। इसका अर्थ होता है, अफबाऊ का अर्थ होता है अरेंज, की सजा देना, इसको सजा दिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जब आप पी को सजाइएगा तो एक एस को छोड़ के यहां से सजाइए, और ये इसकी गिनती 2p 3p, या 3 के आगे 3 रहेगा, 4p 5p 6p, एक एक छोड़ के सजाइएगा। अब p के बाद क्या आता है, d आता है। आप हबाऊ साहब ने कहा जब भी इसको सजाइएगा ना, काम कीजिए, एक छोड़ के सजाइएगा। डी की शुरुआती 3d 4d 5d 6d, 7d ले जाना है तो लेके जाइएगा। लो, हमसे हल्ला मत कीजिएगा कि सर इतना नहीं, इतना बहुत दिलदार आदमी है, तो कहिएगा तो हम चलते रहेंगे। 7d 8d 9d 10d रुकते नहीं करेंगे। चलिए, अब इसके बाद अगर आइएगा, इसके बाद आता है एफ। एफ की शुरुआत 4 से होती है, 4f 5f एफ। देखिए, सबका पेंदी हम बराबर कर दिए ताकि आपको आसानी से समझ। लेकिन 9th 10th में पढ़े होंगे तो पेंदिया बराबर नहीं होगा। वहाँ मास्टर लोगों ने ये नहीं सोचा है कि बच्चा को पढ़ने में कितना दिक्कत होगा, पेंदिया बराबर कर देते, पूरा से लड़कवा एक गो ढरका देगा। अब आप बताइए, मान के चलिए कि यहाँ छोटुआ है, छोटुआ है, क्या ये है? अब इस छोटुआ को इस पे चढ़ना है, यहाँ चढ़ा, इस पे से घपाक से छोटुआ इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, तो छोटुआ को समझने में दिक्कत नहीं ना आएगा। अफबाऊ ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों की एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं भाई, आप में से बता सकते हैं कि नहीं बता, तो बता ही सकते हैं, होशियार हैं आप लोग अफबाऊ के नियम पढ़ के, अफबाऊ नियम पढ़ के आप तो होशियार हैं। अफबाऊ, अफबाऊ का नियम पढ़ के आप होशियार हैं। इसमें क्या था, एस एफ, एसपीडीएफ। एस में अधिकतम कितना जाता है, 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, 10 और 14, यही ना जाता है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, उसके बाद s में जाएगा, उसके बाद s में जाएगा, और 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, और 3s से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसे स्नेक फार्मूला कहते हैं। फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, कितना बेहतरीन ढंग से जा रहा है सब। और ये लास्ट वालों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही जाता है। ये आप समझ जाइए कि प्लेट है, ये गोल गोल प्लेट है सब, ये गोल गोल प्लेट है। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकले, और इसमें आपको पूरी बिछाना है। आपको हर प्लेट की क्षमता याद है कि इसमें 2 गो पूरी अटेगा, पी वाले में 6 गो पूरी अटेगा, इसमें 10 गो पूरी अटेगा, इसमें 14 गो पूरी अटेगा। और पहले कौन प्लेट बिछाना है, पहले 1s वाला प्लेट बिछाना है, वाला प्लेट बिछाना है, फिर 2p वाला प्लेट बिछाना है, उसके बाद 3p वाला प्लेट। अब इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को दे दिया जाए तो आई होप आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम आप ही को दे देते हैं, आप निकालिए अल्मुनियम 13 का, अल्मुनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन। आप बाबू यहाँ समझ, जो लड़के जानते हैं वो समझिए, जानते हैं उनके लिए तो ये टाइम पास है, बोरिंग लग रहा होगा, जानते हैं, है कि नहीं। ये बेवकूफ कर रहा है, भोजन या पानी का अवशोषण के बाद कहाँ जाता है, तो बायोलॉजी में जाके पढ़ना, पढ़ा चुके हैं कहाँ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए आप। अब आपको पता है कि यहाँ कितना पूरी है, पूरी बोले तो इलेक्ट्रॉन, पूरी बोले तो इलेक्ट्रॉन, कै गो इलेक्ट्रॉन, 13 गो पूरी, कै गो पूरी है, 13 गो पूरी।
13 पूरी है यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले प्लेट बिछाना है। सबसे पहल का प्लेट कौन बिछेगा? सबसे पहल का प्लेट बिछेगा 1s वाला प्लेट। इसके बाद दूसर का प्लेट 2s वाला प्लेट, सर का प्लेट 2s वाला प्लेट, तीसर का प्लेट 2p वाला प्लेट, p वाला प्लेट। उसके बाद कौन प्लेट? 3 वाला प्लेट। जब भी संख्या बदलती है तो कॉमा दे दीजिएगा। 3s वाला प्लेट, 3s वाला प्लेट। इसके बाद 3p वाला प्लेट। इसके बाद कौन सा प्लेट भैया? 3p वाला प्लेट। आपको अंदाजा लग रहा होगा एक चीज, सोचो 13 गो पूरी है, 2 गो हई ले लेगा, 2 गो हई ले लेगा, 2 2 4 हई हो गया, 2 गो ही ले लेगा, 4 10 गो ये हो गया, 2 गो हई ले लेगा, 12 हो गया, इतने में अट जाएगा। और प्लेट लगाने की जरूरत है? अगर हम देखिए 10 गो पूरी है, आप लगा देंगे ना? कई आदमी का खाना लगाना चाहिए, कई आदमी का खाना लगाना चाहिए, लगा देंगे कि नहीं? प्लेट बिछा दिए। चलिए, अब इस प्लेट को जब आप बिछा दिए हैं तो अब इस प्लेट में पूरी रखने का काम चालू की, इसमें पूरी बिछाने का काम की। टोटल आपके पास याद रखिएगा 13 गो पूरी है। एस कहता है कि हमको पूरी दो। ये ससुरा 2 गो से ज्यादा खाएगा तो पेट भड़क जाएगा, इसको 2 गो दे दीजिए, इसको भी 2 गो दे दीजिए। 6 गो खाएगा, इसको 6 गो दे दीजिए, इसको खाएगा, इसको 2 गो दे दीजिए। अब पूरिया गिन लीजिए, ऐसा तो नहीं है खत्म हो गया। 2 4 अच्छा 10 2 12। भाई कहेगा कि हमारा 6 गो पूरी चाहिए, हमारा 6 गो पूरी। कहिएगा 1 गो बचल है, चुपचाप खा ना तो भाग यहाँ से। 1 गो बचल है, खाओ। खाए के लिए पूरी की संख्या कितनी है? 13 गो पूरी। पूरी कै गो है? 13 गो पूरी। प्लेट तो बिछा दिए। चलिए दूसरा लो, फिर से निकालिए। दूसरा हम आपको देते, आप निकालिए क्लोरीन 17 निकालिए, क्लोरीन 17 का निकालिए। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी रखिएगा, जो बच गया नहीं तो खत्म कर। प्लेट में पूरी बिछा देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी देखिए कै गो? 17 गो पूरी है, बांट दीजिए, ले पूरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो सब लोग निकालिए। निकालिए निकालिए, कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। चलो भैया, सबसे पहले क्या करना है? प्लेट बिछाना है। प्लेट बिछाने का तरीका किसने सिखाया था? आफाबाऊ ने सिखाया था। प्लेट बिछाने का तरीका आफाबाऊ साहब सिखाए थे। प्लेट बिछाने का तरीका आफाबाऊ ने सिखाया। और ये आफाबाऊ ने कहा था कि प्लेट कैसे बिछेगा। सबसे पहले 1s में प्लेट बिछेगा, फिर दूसरा 2s में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। मेरे ख्याल से 17 को पूरी अट जाना चाहिए, नहीं अटेगा 3p के बाद 4s में जाएगा। अब हमारे ख्याल से इतने में पूरी अटेगा। हमने क्या बिछा दिया? प्लेट। ने बिछा दिया प्लेट। अब पूरी फेंकना चालू करेंगे। 17 गो पूरी है, बाद में धकाधक फेंकेंगे, लास्ट में देखेंगे घटल की नहीं। धकाधक फेंकिए, हई कहो 2 गो लेते हु खो, तू ही 2 गो खो, तू 6 गो खा ले, तू 2 गो खा ले, तू 6 गो खा ले। अब देखिए कहीं घट ना गया। 4 6 4 अच्छा 10 12 6 18। अरे बाप रे बाप, या तो जा दे देते आदमी। एकरा को उठा दीजिए, एक्स्ट्रा बैठ गया, भाग रे भाग, खट गया, भाग। एकरा से पुड़िया छीन लीजिए। 5 गो पूरी है, एगो एक्स्ट्रा प्लेट लग गया था, उसको भगा दिए, भाग। भोज खत्म हो गया। ये घट गया तो हम क्या करें? ये घट गया, एक्स्ट्रा प्लेट बिछा दिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उठा देंगे प्लेट। नहीं देखते हैं बारात में खाना घट जाता था, नहीं प्लेट के पास टुकुर टुकुर देखता है, देखता है अब खाना नहीं आने वाला है तो चल जाता है, खाने में घट गया। समझ में आ गया? आती है इसको निकाल लेंगे कि नहीं निकाल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 8 18 32 वाला हो तो बच्चा वाला होता। आ गया कि नहीं आ गया? वो कर है क्वांटम नंबर बता दीजिए। बच्चों का चीज है क्वांटम नंबर, लेकिन क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में नहीं। बाबू बात समझ, क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में
नहीं है। कोशिश करेंगे आपको क्वांटम नंबर बता दें। एक टाइमिंग भी कम है और वो सिलेबस में भी नहीं, तो हमको मतलब उचित नहीं लग रहा है बताना, लेकिन क्वांटम नंबर एकदम बच्चों का चीज है। इलेक्ट्रॉन के आधार कार्ड को क्वांटम नंबर कहा जाता है। केमिस्ट्री बच्चों का चीज है यार, कौन समझाया। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर का कह रहा है, सो निकालेंगे पहले, धीरे धीरे पढ़ते हैं लोग। देख रहे हैं बढ़िए ना रहा है आदमी उधर। चलिए तो निकालिए, कैल्शियम का निकालिए तो। कैल्शियम का निकालिए 20। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी बांटिए। प्लेट बिछाइए, प्लेट बिछाओ पूरी, प्लेट बिछाइए पूरी बांट दी। ये वो कह रहा है कि सर आप तो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। पकड़वा, बोतल बिस्लरी का है, बनिया तो उधर टोटी में से निकाल के पी। हम बिस्लरी का पानी नहीं पी। निकला कि नहीं निकला यार। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, धकाधक प्लेट बिछाइए। पहला प्लेट बिछेगा, धकाधक प्लेट बिछाइए, 1s, फिर S2p, उसके बाद 3s, 3p, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, और उसके बाद कौन सी होता है 4s के बाद, 4s के बाद 3d, 3d। चलिए, पूरी बिछ, प्लेट बिछ गया, पूरी बांटिए। 20 गो पूरी है, धक्का धक बांटते चलते। तू भी ले 2 ठो, तू भी 2 गो, पी वाला 6 गो खाओ, 2 गो खाओ, 6 गो खाओ, तुम भी 2 गो खा लो। एगो हो गया, 20 गो पूरी खत्म। 20 पूरी खत्म, 2 2 4 6 10, फिर 10 2 12 6 18 2 20, पूरी खत्म हो गया। उसको उठा दीजिए। सही। चाचा उठ जाइए, खत्म हो गया पूरी। चाचा को उठा दिए, चाचा खत्म हो गया। पूरी खत्म हो गया तो चाचा खाएंगे क्या। खत्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये किसका है, ये किसका है। चलिए आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा थोड़ी ना यार। लड़कों का खाना है। तो जी क्रोमियम का निकालिए, क्रोमियम 24 निकालिए, आप निकालिए। याद रखिएगा, डी सब सेल में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आधा से जस्ट एक कम या पूरा से जस्ट एक कम। इसके लिए भी सबसे पहले प्लेट बिछाना पड़े। प्लेट संख्या 1s, p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d। प्लेट तो बिछ गया भाई। अब है खाना खिलाने की बारी, पूरी चलेगा अब। 24 गो पूरी भैया, तू 2 गो तुम लो, 2 गो तुम लो, 6 गो तुम ले लो। ऐसे तो 2 गो ले लो, ये 6 गो ले लो, 2 गो ले लो। बच गया कितना, 4 गो तुम ले लो। हो गया 24। लेकिन हो गया बवाल, लेकिन हो गया बवाल। बवाल ये हुआ कि डी कक्षा और एफ उप कक्षा, ये दो उप कक्षाएं ऐसी हैं, ये कहती हैं कि हमको अधवा से एगो कम, चाहे पूरा से एगो कम नहीं पसंद है। या तो आधा रखो, या तो फिर पूरा रखो। मतलब आधा से एक कम नहीं पसंद है, पूरा से भी एक कम पसंद नहीं। इसका आधा कितना है, 5। अब 5 से एगो कम यानी 4 इसको पसंद नहीं है और 9 पसंद नहीं। 4 और 9 डी को पसंद नहीं है।
और एफ भी वही कहता है कि हमको आधा से जस्ट एक कम और पूरा से जस्ट एक कम पसंद नहीं है, बाकी सब पसंद है, कुछ दे दीजिए। कई आदमी नहीं कहता है 3 गो पूरी नहीं खाते हैं। बारात में कभी कभी छोटे थे, खाना खिला देते थे किसी को, कई 3 गो पूरी देते थे, तो 3 गो नहीं देना चाहिए, तो एगो पूड़िया निकाल लेते थे, कहते जो 3 गो नहीं देना चाहिए, एगो खो तुम, 4 गो मांगता है। आप बताइए, डी उप कक्षा में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आप आंसर दीजिए तो उस नियम के हिसाब से एफ उप कक्षा में कौन कौन इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? एफ उप कक्षा में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? उस नियम के हिसाब से एफ उप कक्षा में कौन कौन सी संख्या है जो नहीं रह सकती एफ वाले में? आंसर दीजिए। हाँ, 6 और 13 ना होगा, 6 और ये 13 नहीं होगा। इसका ठीक आधा 7 होता है, 7 से वो कम, यानी 6 और 13 नहीं लेगा वो, 6 गो 13 नहीं लेगा, ऐसे चुरा 4 गो नहीं देगा। और उसके लिए कितना पूरी है वो देखो ना, उसके पास 4 गो पूरी बचल है, 4 गो पूरी बचल है। तो भैया ई कहेगा किससे? डी से कि एगो पुड़िया ती हमसे ले ले, हमरा 4 गो पसंद नहीं है, ते एगो ले ले। एस कहेगा हमरा पेट भड़क जाएगा। काहे भड़क जाएगा? भैया हमरा 2 गो क्षमता है, हम 2 गो पूरी खा गए, हमारा पेट भड़क जाएगा, हम ना लेंगे। कहेगा हम ना ले तो उपाय क्या है? तो कहेगा भैया आप हम ही से ले लीजिए, एगो पूरी कम खाएंगे तो चलेगा, ज्यादा खाएंगे तो भड़क जाएगा, इसलिए ये इसको दे देगा। तो लास्ट का समीकरण बन जाता है 4s1 और 3d5। 3d5 लास्ट क्या क्या बन जाता है? 4s1, क्योंकि ये एक उसको दे देता है। भाई आप समझे ना कि वो लिया क्यों नहीं, क्योंकि एस की हम भर चुकी थी, भड़क जाता है एस। एस क्या हो जाता है? भड़क, एस विल डिस्ट्रॉय, भड़क जाता। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लड़कों की ख्वाहिश है सर, क्रोमियम बता दिए, इस कॉपर बता दीजिए। आप निकालिए 29 कॉपर को, कॉपर 29 निकालिए, निकालिए कॉपर 29 का। एस के रॉय कह रहे हैं सर जी खाना बनाना है। सर क्यों नहीं लेते हैं ये लोग? स्टेबल नहीं रह पाते हैं वहां पर, वो लोग का ऑर्बिट जो होता है स्टेबल नहीं कर पाता है, वो दूसरे से रिएक्शन करने लगते हैं। इसलिए कहता है कि भैया देख आधा से एगो कम रहेगा, हम चक्कर पकड़ दूसरे से रिएक्शन करने लगते, इसलिए हमको स्टेबल करना है, एगो कम थोड़ा सा कर दो, आधा से ज्यादा कर दो या आधा कर दो। इसको बनाइए, आप लोग को खाना बनाना है, बनाइए, फिर हम आपको 1 डेढ़ घंटा का रेस्ट देके फिर स्टार्ट कर देंगे। आज रात में 11-12 बजे फिर क्लास लगेगा, 11 बजे से, 11 से 1 लगा देगी, 12 से 2। पहले बनाइए बनाइए। 3D10 देखिए वो मुकुल कुंदू बोल रहे हैं 3D10, ठीक है भाई। देखो फंसा दिया ये बकलोलवा, फिर 9 ले जाके रख दिया, खुश हो रहा है देखो, 9 ले जाके रख ले लास्ट में। अरे 9 अटेगा रे बकलोलवा, अशोक राय 3D में 9 रखे, आपको बोले हैं D9 नहीं लेता है, आप ले जाके उसी में रख दिए। 9 नहीं ना लेता है, डी नहीं लेगा बबुआ, फंस जाएगा।
वो कह रहा है उन कि सर आपका शादी नहीं हुआ है, इसीलिए जब मन तब क्लास ले लेते, रतिया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सदियाबाद नहीं ले पाएंगे। पक्का बात सही बोला है। रतिया को सदियाबाद क्लास लेंगे, मान के चलो 2 बजे उठेगी तो लगेगी गरियाने, ए मास्टर वाह, तेरा दिन भर तोरा पढ़ाना है, रतियों को पढ़ाएगा, हमरा कौन ची खाती लाया है, बवाल हो जाएगा। महिला सब समय खोजती है सर, इसीलिए अब जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक छुट्टा साड़ की जिंदगी है। रात 2 बजे पढ़ाओ, 3 बजे पढ़ाओ, जब मन तब पढ़ाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? शादी हो जाएगा तो बैल हो जाएगा, खूंटे पे बांध दी कि सुबह 10 बजे सो तो सो। चलिए देखिए, पेट बिछा दिए थे, बन गया था कि नहीं बन गया था? यार 1:2 ये बन गया होगा यार, लास्ट में 9 आया होगा तो एस वाले से लेके उसे 10 कर दीजिएगा, बन गया ना? बन गया होगा, सब लोग को पता है, सबका बन। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं, 3 ठो नियम पूछते हैं, 4 गो नियम। 4 नियम में क्या है? पहला बोरबरी, बोरबरी का नियम इससे संबंधित है। उसके बाद आफाबाऊ, आफाबाऊ का नियम किससे संबंधित है? हुंड का नियम किससे संबंधित है? पाउली का नियम किससे संबंधित, बताइए। बोरबरी का नियम किससे संबंधित है? बोरबरी का नियम कक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कक्षा से। K L M N, इन्होंने बोला था 2n² के नियम पे चलता है। अफाबाऊ का नियम उपकक्षा पर संबंधित है। उपकक्षा मतलब S P F, ये 2 के अंतराल पर चलता है। 2 के अंतराल पर चलता है, दो सॉरी 4 के अंतराल पर चलता है, 4 का अंतराल, 4 के अंतराल पे चलता है ना। पहला 2, 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14, इसी के ना अंतराल पे चलता है। अरे भैया किस पे चलता है ये? 4 के अंतराल पे चलेगा ना, नहीं लिख देते हैं। ये किस पे? 2, 8, 18, 32, ये 2 के 2, 6, 10, 14, 4 के अंतराल। हुंड का नियम किससे संबंधित है? हुंड का नियम है कक्षक से संबंधित, कक्षक से संबंधित है। इसमें रहता है बॉक्स, एगो बॉक्स ऊपर, एगो बॉक्स नीचे। इन्होंने कहा था कि हमेशा विपरीत चक्रण बनता है, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण बनता है। पाउली का नियम किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। दो अलग अलग पदार्थ तत्वों का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। क्वांटम नंबर आप लोग के सिलेबस में नहीं, ताकि इसको आप कहेंगे तो बता दिया जाएगा। क्वांटम नंबर कोनो काम का नहीं, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, एक दिन का टाइम ले लेगा। तो बस इतना याद रखिएगा, पाउली का नियम किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या से संबंधित। किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या। तो यार क्वांटम संख्या कोई कुछ दिक्कत नहीं होता है पाउली का नियम में। इतना समझ में आ गया आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? कितने लोग का कहना है कि सर क्वांटम संख्या पढ़ा दीजिए? आप में से कितने लोगों का कहना है कि क्वांटम संख्या पढ़ा दीजिए? जितने लोग कहते हैं यस तो बोलिए पढ़ा देंगे, कहेंगे नो तो नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है ये। नो, कितने लोग नो? ज्यादातर कह रहा है सर नो। चलो भाई, क्वांटम नंबर किसी काम का नहीं है, फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्वांटम नंबर पढ़ा देंगे। फाउंडेशन में क्वांटम, खैर कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा क्वांटम नंबर भी बता देंगे। एक सूचना पहले सुन, बुक देख रहे हैं ये, बुक छप गई है। बुक पूरी तरह से क्या हो रही है? छप गई है। आप अगर देखिएगा छपते में आपको प्रूफ दे देते हैं कैसे बुक छपी है।
देखिए, एक किताब छपने का अभी वहां से मशीन से रिपोर्ट आया जस्ट। दिख रहा है कितना तेजी से किताब छप रहा है। दो दो मशीन लगा के किताब छाप रहे हैं, टोटल 9 लाख किताब छापेंगे। कितना तेजी से किताब छप रहा है सोचो। दुनिया में कंपटीशन कितना भयानक है। दो दो मशीन लगानी पड़ी है किताब छापने के लिए। समझ रहे हैं। आप इसकी स्पीड नहीं देख पाएंगे कितना भयानक छप रहा है। ऊपर से देख रहे हैं किताब छप रही है। अभी हम किताब इसको ले आए, इसमें टोटल 11,000 क्वेश्चन। देखो भैया, 11,000 क्वेश्चन है, 40 टू सेट प्रैक्टिस है। 11,000 क्वेश्चन में हमने दो तरह के क्वेश्चन को हटा दिया है। एक वैसा क्वेश्चन जो करेंट अफेयर का था, अब मान के चलिए जो 1990 का करेंट अफेयर था, 2002 का करेंट अफेयर था, 2005 का करेंट अफेयर को भी सेट प्रैक्टिस में रखेंगे तो 20,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस को हटा दिया है। दूसरा कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1992 में थे, 99 में था, 2004 में भी था, ऐसे क्वेश्चंस को हटा दिए। तो लगभग 6,000 ऐसे क्वेश्चंस को हटाए हैं जो रिपीटेड थे या जो करंट अफेयर के थे। 17,000 क्वेश्चन में से बचे 11,000 एकदम फिट क्वेश्चन है। ये 11,000 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। इसके अलावे आप देखेंगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन 11,000 है और सेट प्रैक्टिस 40 है। और विथ सोल्यूशन है आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, एएसएम भी है, गुड्स गार्ड है, ट्रेवलिंग अप्रेंटिस है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, टीसी है, सीसी है, ट्रेड है, सब इसी का, लोको पायलट का, सब में है। इसका पेज देखेंगे ना तो 632 पेज है। 632 पेज की किताब 149 रुपए में बेच दी है मार्केट में। ये इंडिया का एक हिस्ट्री है अपने आप में। इंडिया में आपको पता है 600 से कम पेज की किताब को लोग 150 से ज्यादा में बेचे हैं। हमको आप किताब से प्रॉफिट नहीं कमाना है। ये आप खुद सोचिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ये पॉसिबल है? इनकी कंपनी से झगड़ा हो गया था हमको, उसका पेपर से। हमको आपसे लड़ाई ये नहीं है, ना ही हमको इंडिया के किसी टीचर से कंपटीशन है, और ना ही हमको मतलब इंडिया की किसी उससे। हमको मेन लड़ाई है चाइना से। तो जो तोरा पेपर सस्ता है, हम काहे नहीं बना सकते? तुम जो टेक्नोलॉजी लगाओगे हम भी वही टेक्नोलॉजी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना के पेपर उन सब से भी कर दिए भाई, पेपर कहीं और से आया, कलर कहीं और से आया, मिक्स करके बना दिए। आपकी मर्जी है, आप 149 में दीजिएगा तो ठीक है। अगर 1 रुपया दुकानदार को बढ़ा के दे दीजिएगा 150 रुपया, तो ये 1 रुपया मेरे पास आ जाएगा। आपकी इच्छा है, आप हमको दीजिएगा, आपकी इच्छा हमको नहीं दीजिएगा। लेकिन अगर आप दूर के गांव के रहने वाले हैं, आपका जिला दूर है, जैसे हम लोग डंप करते हैं बिहार में तो पटना में डंप कर देते हैं। कल तक पटना में कल शाम तक पटना में लगभग लगभग 4 लाख किताबें उतर जाएंगी। पटना में, जयपुर में अभी निकल चुकी है, मध्य प्रदेश में निकल गया है, यूपी में निकल गया है, इलाहाबाद में कल तक पहुंच जाएगा, इधर उड़ीसा में पहुंच चुका है, बंगाल तक में निकला है, दिल्ली हरियाणा में भी निकल चुका है, लगभग 11 राज्यों में निकल चुका था यहाँ तक में। आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर आप दूसरे जगह के हैं तो मिल जाएगा। लेकिन आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली है, पानीपत है, जयपुर है, जोधपुर है, इंदौर है, ग्वालियर, पटना, भागलपुर, ऐसे पटना जैसे शहर में, इलाहाबाद, तो आपको 149 में मिले, 149। आपकी इच्छा है, आप 1 रुपया बढ़ा के देना चाहें, नहीं बढ़ा के देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ना ही हम आपसे कोई पैसे की उम्मीद किए हैं, और ना ही हमको यहाँ के किसी पब्लिशर यानी यहाँ के किसी टीचर से कंपटीशन है। हमारा मतलब ये है कि चाइना की कंपनी को जूता मारेंगे, साले को तुमको दिखाएंगे कि देख, तुम बोलता था ना कि तुम्हारी चीज़ें सस्ती हैं। हम हिंदुस्तान वाले जब अपने जीत पे आ जाते हैं ना, तो हम वही मगध वाले बिहारी हैं ना, जिसके आगे सिकंदर की सेना घुटने टेक दी थी। और सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार नहीं की थी, क्योंकि उसको पता था कि आगे बैठा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। वहां पर आगे, यहाँ उस समय धनानंद की शासन थी, उसके बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर आया, तो उस समय भी पार नहीं किया। आया तो हार के चला गया चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपनी बेटी से ब्याह करा के चला गया, और पाकिस्तान अफगानिस्तान दहेज में देके चला गया। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर ठान लेते हैं ना तो बैंड बजा देते। समझ में आ गया? देखो बाबू, बात समझिए क्या है।
कि हम भी क्या कर सकते हैं ना, अगर किताब को क्या कर देंगे, लिख देंगे 300 रुपया, कह देंगे फिक्स प्राइस। यार तो 300 रुपया ये हम कमाने नहीं चाहते हैं यार, आप खुद सोचो ना। आप किसी की किताब देखो, किसी भी राइटर की किताब उठा के पढ़ लो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप मिला के देखना, अगर 600 से ज्यादा पेज की किताब है और 150 रुपये में बेच ही नहीं सकता है, क्योंकि हर टाइप किताब वाले को चाहिए कि अगर वो दिन रात जग के किताब लिखा है, उसको प्रिंटिंग में दिया है, तो पैसा वो सोचेगा कि हम कमाएं इससे। तो नहीं मतलब है भैया, तू लोग का रिजल्ट हो जाएगा, हम कमा लेंगे। है कौन सोच रहा है खाने वाला, देख रहा है कमा के क्या करेंगे, ये मेरा खाना है देखो। तो अब खाना खाने जाएंगे, किसी को खाना है 4 ठो रोटी, सब 5 रोटी सब्जी, यही मेरा खाना है। बिहार वाला भुजिया, कितने लोग खाते हैं बिहार वाला भुजिया? तो भाई साहब ये हमारा खाना है, बिहार रोटी सब्जी, ऐसे प्लास्टिक में खा के चल जाता है। हम लोग यार गाँव वाले आदमी हैं, लोटा में पानी पीने वाला, जमीन पे बैठ के खा लेने वाला। हम लोग क्या करेंगे पैसा कमा के? तुम्हारा मर्जी यार, 1 रुपया देना है तो दे देना, वैसे भी भगवान चला रहा है, चलते रहेगा। पहले भी 4-5 रोटी खाते थे, और यही खाना है भुजिया रोटी, इससे नहीं जा रही। लेकिन आप लोग इसको ले लेंगे, रीजन क्या है? सस्ती किताबों की वजह से ये लूट हो जाती है। आप देखेंगे मार्केट में तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी हम जाएंगे यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, उससे पहले हमने आपको ये बता दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सस्ता बाबू मत बोलिएगा, पॉसिबल है नहीं है, फिर हम बिक जाएंगे। आपको लगता है कि हम एक पैसा आपसे लूट रहे हैं? थोड़ा गुड़ा भाग करके निकालो तो। 149 रुपये में 632 से भाग दे, 23 पैसा में कौन छापेगा एक? 20 पैसा रुपये एक कॉपी का, एक पेज का 20 पैसा, कहाँ से आएगा यार? पगला जाएंगे हम। कितने लोग, किसी को लग रहा है कि रेट ज्यादा है इसका? अब बताइए भैया, कितने लोग को लगता है कि हम आपसे पैसा लूट रहे हैं? रांची झारखंड के लिए कल निकलेगा बाबू, सॉरी, थोड़ा झारखंड में ट्रैफिक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। अभी भैया पैसा लूट रहे हैं, कितने लोग को लगता है? देख भाई साहब, भाई हम आपको दिल से बताते हैं यार, अब हम, आप पढ़े लिखे हो, आप हिंदुस्तान का कोई किताब उठा के देख लो, इससे सस्ता नहीं हो सकता है यार। और इतना बड़ा साइज का किताब है, उतना हिंदुस्तान में इतने राइटर हैं, आप देखेंगे। हम हिंदुस्तान के लोग, बुरा मत मानिएगा, हमको आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। हम हिंदुस्तान के लोग, हमको कंपटीशन है ससुरा, हमको चाइना को उसकी औकात दिखाएंगे, और ये दिखा देंगे कि जिस दिन हिंदुस्तान का व्यक्ति अपने देश के लिए ठान लेगा, उस दिन हम तुमको भी टक्कर दे सकते हैं। देख लो चाइना, हम किसी भी सरकारी पद पर नहीं बैठे, एक मामूली शिक्षक है, इसका ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग 8वें नंबर पे है। टीचिंग में यूट्यूब मेरा फर्स्ट है, यूट्यूब पर 8वें नंबर पे। टीचिंग में हम अभी रैंकिंग फर्स्ट में है, लेकिन ये कहने में थोड़ा खराब लगता है, फर्स्ट है, थोड़ा सा नहीं लगता है, थोड़ा घमंड टाइप का है, घमंड नहीं, बात बता रहे। तो हम यही दिखाना चाहते हैं, हम लोग जहां पर भी हैं वहां से ठान लेंगे ना, तो तुमको बता देंगे। अगर इसरो का वैज्ञानिक रॉकेट उड़ाता है ना, यहाँ किसान फसल उगाता है, यहाँ विद्यार्थी पढ़ता है, तो शिक्षक पढ़ाता है। सब लोग को कहते हैं यार, हम 1 रुपया हम आपसे नहीं उम्मीद करते, आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। हाँ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम फिर बोल रहे हैं, अगर आप गांव के एरिया के हैं, दूर दराज के एरिया में हैं, तो आपके गांव का आदमी आएगा पटना में, किताब खरीद के आपके लिए जाएगा, 10 रुपया तो कमाएगा ही यार आप। इन पटना में है तो 149 में मिलेगा। पटना में खजांची रोड में 149 रुपये, अशोक राजपथ 149 रुपये, दिल्ली मुखर्जी नगर वाले लोग, सोनीपत में, जयपुर वाले लोग, इन लोग का आपका वहाँ पे सिविल लाइन हो गया, या फिर बैंक, ये लक्ष्मी चौराहा हो गया, इलाहाबाद का अल्लाहपुर हो गया, यहाँ पर 149 में मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा खाना पीना खा ले, फिर हम 11 बजे क्लास स्टार्ट करें या 12 बजे, आप बताइए। 11 बजे लें या 12 बजे? आप बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। हाँ यार, नवादा में, कलकत्ता में बंगाल के लिए निकला, अमेजोन पे कल लिस्टेड हो जाएगा, भेज दिए वो लोग, एक दिन बाद लिस्ट करते हैं। 11 बजे? कितना कितना टाइम हो रहा है? अरे यार 10:30 हो गया, एक काम करते हैं 11:30 में आते हैं, खाना खाना खाते होते तो टाइम लग। ठीक है, 11:30 से स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? बबुआ लोग दिक्कत हो तो बोलो।
11:30 से स्टार्ट कर देते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए, अब मिलते हैं हम लोग 1 घंटा बाद, खाना पीना खा लेते हैं।